अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, सेहत के हवाले से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं लेके आया हूँ मोक्सीगेट कैप्सूल। आपको बताया जाएगा मोक्सीगेट कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले तो नए आने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, जो नाजरीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं मोक्सीगेट कैप्सूल की फार्मूलेशन की। अगर हम इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन 400 mg पाया जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 550 रुपीज़ है। ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। अब हम बात करते हैं ये कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। इससे नमूनिया में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फेफड़ों और कान में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फेफड़ों की एक बीमारी है जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इसमें खांसी के साथ बलगम आती है। इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साइनोसाइट एक ऐसी बीमारी है जिसमें नाक के दोनों तरफ सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद रहता है और सर में दर्द महसूस होता है। ओस्टस मीडिया, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओस्टस मीडिया क्या है? इसमें मिडल एयर यानी कि दरमियानी कान में इन्फेक्शन होता है, कान में पस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कान में दर्द रहता है और बुखार भी हो जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सर्जरी के बाद ज़ख़म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म में कोई जगह कट लग जाए, खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर बैक्टीरिया हमला कर देता है। इसके लिए भी मोक्सीगेट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंगेट्स, ये क्या है? मेनिंगेट्स ये स्पाइनल कार्ड और सर में इन्फेक्शन होता है। ये ज़ख़म कैंसर और मखसूस किस्म की अद्वियात लेने से भी पैदा हो सकता है। इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए आप मोक्सीगेट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से लोग हैं जो मोक्सीगेट कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामला ख़वातीन इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूध पिलाती माएँ भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिगर के आर्ज़े में मुब्तला लोग भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुर्दे के मरीज़ भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जोड़ों के दर्द के मरीज़ भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिर्गी के मरीज़ भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग इस मेडिसिन से एलर्जी रखते हैं वो लोग भी मोक्सीगेट कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आपको दस्त लग सकते हैं, आपका सर चकरा सकता है, आपकी बुनाई में कमी वाक़या हो सकती है, आप सर में दर्द महसूस कर सकते हैं, आप थकावट महसूस कर सकते हैं, नींद में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये था मोक्सीगेट टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। अगर हम इसके तरीक़ा इस्तेमाल की बात करें तो निमोनिया और स्किन में इन्फेक्शन की सूरत में आप दिन में एक दफ़ा खाने के बाद लें। निमोनिया में 7 से 14 दिन तक और स्किन इन्फेक्शन की सूरत में 7 से 21 दिन तक इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।